को सीधे ले चलते हैं। मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उनके सहयोग के लिए 1129 AROs हैं, जो कि पूर्व में ही 3 AROs प्रत्येक आरओ के साथ थे। ARO उनके सहयोग के लिए जो मतगणना पोस्टल बैलेट की मतगणना है, चाहे वो ETPPS है, सर्विस वोटर्स की मतगणना है, वो भी साथ में होगी। तो इसीलिए 1129 AROs भी लगाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में एवरेज कम से कम 5 AROs हैं। तो वो पोस्टल बैलेट, जैसे आपको पता है कि 4,36,000 के आसपास तो जो हमारे पोस्टल बैलेट आए थे जिलों से, तो वो उनका भी गणना होगी। साथ में जो सर्विस वोटर्स हैं, अब तक 23,000 के लगभग सर्विस वोटर्स भी अपना वो उनका डाक से प्राप्त हो रहा है। और 3 तारीख तक सुबह 8 बजे तक जो भी सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट द्वारा जो मत आएंगे वो सभी इस मतगणना में काम आएंगे। साथ में जो पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल लगाई हैं, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि काउंटिंग टेबल्स जो होती हैं, प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स मैक्सिमम हो सकती हैं। तो जगह की उपलब्धता देखते हुए पूरे राज्य में लगभग 2,524 टेबलों पर काउंटिंग एक साथ होगी, जो कि राउंड वाइज जैसे आपको ज्ञात है। इसी के आधार पर राउंड बनेंगे, अलग अलग विधानसभा वाइज राउंड बन जाएंगे। किसी में 24 राउंड होगा, किसी में 25, किसी में 27। तो इतने राउंड में ये मतगणना संपन्न होगी। पोस्टल बैलेट जहाँ तक सवाल है, उससे तैयारी की जाएगी। तैयारी शुरू होती है 8 बजे और 8:30 बजे से EVM काउंटिंग शुरू होगी। जो आम नागरिक हैं वो कैसे जानकारी ले पाएंगे? विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? चुनावी अपडेट कैसे लेंगे? देखिए, रिजल्ट्स हमारा हमारी जो वेबसाइट से स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है रिजल्ट्स के लिए, और तो उस पर जाकर तुरंत देख सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन्स भी लगाएंगे और आपके माध्यम से जो मीडिया सेंटर है, हमने पासेस जारी किए, लगभग 500 के आसपास पासेस जारी किए। सभी ज़िलों में मीडिया सेंटर्स होगा, उनको हम लोग जो आपको मीडिया सेंटर पे तुरंत बाहर स्क्रीन्स लगाकर और जो मीडिया साथियों को देंगे, उनके आपके मार्फत भी और हमारी वेबसाइट से भी आम जन तक और जो भी जानना चाहेंगे उनको रिजल्ट त्वरित गति से देने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट का नाम वेबसाइट का नाम वो है रिजल्ट्स, मैंने आपके ग्रुप में डाला था, मेरे ख्याल से अभी आपको डाला है ग्रुप में, आपने देखा होगा। ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आपको प्रेस नोट में भी दे देंगे। इसमें सारा आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है results.eci.gov.in। ये सारे 5 राज्यों का भी दिखाएगी और साथ साथ हम लोग इसको अपडेट करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में आपको जो राउंड वाइज और जो दिया जाता है टेबल वाइज, वो भी वहाँ पासेस जारी किए गए, वो भी आपको तुरंत देंगे, जिससे आप उनके मार्फत आप अपने मीडिया और उसके साथ स्क्रीन भी बड़ी लगाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द राउंड वाइज जो सही रिजल्ट है वो आपको राउंड वाइज रिजल्ट दे सकें। सर, एग्जिट पोल कब तक? एग्जिट पोल के लिए 5:30 है, हम लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं और अभी टाइम चेंज किया था। पूर्व में शायद टाइम था, तो अभी आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टाइम को कुछ चेंज किया है। तेलंगाना का इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होता है उसके आधार पर 5:30 के बाद शायद एग्जिट पोल का डेटा आ सकेगा। सर, होम वोटिंग का जो नवाचार था जी, कितने प्रतिशत मतदान हुआ महिला पुरुषों के? होम वोटिंग का जो नवाचार किया, करीब 63,000 लोगों ने उसमें अपना विकल्प लिया था। 12,000 हमारे दिव्यांगजन थे और लगभग 50,000 51,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन्स थे। और जो सीनियर सिटीजन्स का रेशियो था वो 70-30 था, जैसा उनका रेशियो है वोटर्स के रूप में भी। तो 70% के आसपास महिलाएं थी और 30% पुरुष थे। दिव्यांगजन में करीब बराबर था, लगभग 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं थी। प्रदेश में टोटल पोस्टल बैलेट लगभग कितने पड़े होंगे?
प्रदेश में टोटल बैलेट वोट अभी मैंने आपको जानकारी दी 4,36,614 हमारे पोस्टल बैलेट हैं, जिनका हमने जिलेवार और आरओ वाइज उसकी मतलब वोट पड़ गए और वो अपने अपने ज़िलों में पहुंच भी गए। इसमें पहली बार हमने आरएसी है पुलिस की, या पुलिस के भी 1 लाख के आसपास इसमें पोस्टल बैलेट हैं। हमारे जो वो कर्मचारी थे जो पोलिंग कराई, जिन्होंने 2,74,000, जिसमें सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी भी हैं। तो इस तरह से, और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि मीडिया के साथी भी थे, तो करीब 4,500 लोगों ने पहली बार एसेंशियल सर्विसेज के वोट भी डाले। तो ये पहली बार उनको मौका मिला जो ड्यूटी पे रहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, चाहे वो बिजली का काम देख रहे हो, चाहे वो पानी का काम देख रहे हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे आप जैसे पत्रकारिता से जुड़े जिनकी ड्यूटी थी, चुनाव के दिन आपने अच्छा कवरेज किया, तो ऐसे लोगों को भी सुविधा दी गई कि एसेंशियल सर्विसेज के रूप में। और काफ़ी 4,500 के आसपास इसका भी मतदान हुआ है पोस्टल बैलेट के थ्रू। सर्विस वोटर्स भी हमारे 93,000 लोगों ने वहाँ डाउनलोड किया है और अभी अपना मतदान अब तक 22,000-23,000 हमारे पास प्राप्त हुआ है। उनकी आखिरी तारीख सुबह 8 बजे तक उनका जो भी डाक से, स्पीड पोस्ट से या डाक रेलवे डाक से जो मत आएंगे 8 बजे तक सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको लिया जाएगा और उनको गिना जाएगा। सर, इस बार बैलेट पेपर की संख्या अधिक है, हर बार पहले काउंटिंग उनकी होती है, इस बार क्या पहले उनकी होगी या पैरेलल चलती रहेगी शुरुआत? देखिए, पोस्टल बैलेट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है। 8:30 से जो प्रावधान है वो ईवीएम काउंटिंग का, पहली ईवीएम काउंटिंग जब पोस्टल बैलेट का सेटल हो जाता है, जब तक कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सब बात बता दी जाती है, तो 8:30 बजे ईवीएम की राउंड वाइज काउंटिंग, टेबल वाइज राउंड वाइज काउंटिंग। और ज़्यादातर 2 कमरों में है, जैसे आपने देखा है कुछ एक कमरे में भी है जहाँ 14 टेबल एक साथ लग सकती हैं, इतने बड़े कमरे हॉल है। अन्यथा 2 कमरे हैं, ज़्यादातर किसी में 6 है, किसी में 6 है और किसी में 6 7 हैं। 14 टेबलें मैक्सिमम हो सकती हैं। 2538 मैंने जैसे अभी आपको पूर्व में बताया, उतनी काउंटिंग टेबल्स लगी हुई हैं। और जहाँ कुछ जैसे वोटर्स कम है तो उनमें कम राउंड में हो जाएगा, तो 20 राउंड से लेकर मतलब 27-28 राउंड तक। जैसे विद्याधर नगर बड़ा है, जोटवाड़ा बड़ा है, या कुछ विधानसभाएं बड़ी हैं, उसमें राउंड ज़्यादा होंगे। सर, ये पहला रुझान कब से मान के चले, कब से आना चाहिए? देखिए, ईवीएम का पहला रुझान तो 15-20 मिनट लगते हैं, तो 9 बजे तक राउंड वाइज अभी कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। अन्यथा पहले राउंड में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में टाइम लगता है, अन्यथा वो हर 15 मिनट में फिर राउंड वाइज आने लगता है। पहला मुझे उम्मीद है कि 9 बजे के आसपास जो हमारे मतलब 8:30 स्टार्ट होता है ईवीएम का, तो आधे घंटे में पहला राउंड, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक हो जाता है, जिसमें स्पीडअप हो जाता है जब तक हमारी सांख्यिकी टीम और जो जोड़ना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, वो सारा करके ही हम डेटा रिलीज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे समय से उसको। पोस्टल बैलेट में ज़रूर टाइम लगता है, पोस्टल बैलेट पैरेलल प्रक्रिया है, साथ में मैंडेटरी जो वीवीपैट की काउंटिंग है, जिसको हम लोग लॉटरी से करते हैं, 5 करना ज़रूरी है। 5 वीवीपैट की हर पर्ची को गिना जाएगा, वो भी आरओ टेबल पे गिना जाएगा प्रत्येक विधानसभा में। इस तरह से 1000 मतलब 199 995 जगह वीवीपैट की जो एक पर्ची है उसको भी काउंट किया जाएगा। सर, जो जीतेंगे कैंडिडेट को क्या कोई भी सर्टिफिकेट देंगे या इनके कुछ जुलूस का कुछ रहेगा, वहाँ पर कितना लोग इकट्ठे? देखिए, सर्टिफिकेट जो होता है और जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है वहीं आरओ द्वारा दी जाती है। कोशिश किया जाता है वहाँ कैंडिडेट आते हैं तो वो, अन्यथा बाद में ले जाते हैं, तो कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी देते हैं, ओथ की व्यवस्था भी जो बाद में लेते हैं वो। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि जुलूस वगैरह, तो जुलूस का ये है कि पुलिस, हमारे एसपीएनओ और डीजी साहब जो आदेश निकाल रहे हैं कि जुलूस नहीं होगा और नो टू फायर क्रैकर्स, और जो हम लोग को कैंपस क्लीन करना है वो हमने ये भी आह्वान लिया है कि हम लोग वहाँ गंदगी नहीं छोड़ेंगे, तो कोशिश करेंगे इको फ्रेंडली, इसको काउंटिंग को भी इको फ्रेंडली रखा जाए। पार्टी कार्यालय पे तो हो सकती है, पार्टी कार्यालय पे वो अलग है, देखिए वो अलग है, लेकिन आपने जुलूस का प्रश्न पूछा था और कैंडिडेट के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी पूरा
इंतजाम पुलिस ने आज निर्देश निकाले हुए हैं, डीजी साहब ने कल ही निर्देश निकाल दिए सभी एसपीज के लिए। सर कोड ऑफ कंडक्ट का जो फाइनल कब तक रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट देखिए जब तक 5th तक है, और जब तक हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को वो देते हैं पूरा जो लिस्ट है, वो प्रोटोकॉल पूरा करते हैं, उसके बाद 5 तारीख तक, इसलिए 5 तारीख तक रखा गया है। सर जो एक सीट छूट गई थी, जो देहांत हो गया था नेताजी का, तो वहाँ से कब चुनाव होंगे वहाँ पे? करनपुर का जल्दी ही चुनाव होगा, जैसे आपने पूर्व में भी देखा है, राजस्थान में होते रहे हैं इस तरह से। तो आयोग द्वारा जब भी इसको अधिसूचित किया जाएगा, तो पिछले जैसे इलेक्शंस देखते हैं, जब हुआ था तो जनवरी में, पिछली बार थोड़ा लेट था अपना इलेक्शन, तो ये जल्दी होगा इलेक्शन, जल्दी करना है, क्योंकि उसमें केवल एक जो जिस पार्टी के थे उनके केवल नॉमिनेशंस लेने हैं 7 दिन में, और बाकी प्रक्रिया जो टाइम टेबल जैसा होता है फिर वही टाइम टेबल 15 दिन प्रचार का और सब कुछ वो मिलेगा। तो एक पूरा टाइम टेबल सेट है वो, तो 22-25 दिन का समय होगा उसमें, और फिर रिजल्ट आएगा। और कोई काउंटिंग को लेकर काउंटिंग एजेंट्स के पासेस हम लोग सभी जगह जारी कर रहे हैं, और जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था है, इसमें हमने RACs की सभी कंपनियां लगाई हैं। इसमें हमारे पास CAPF है, 40 कंपनियां हैं जो इनर कॉर्डन घेर रही हैं, और 36 कंपनियां हैं जो कि काउंटिंग सेंटर में आउटर कॉर्डन में है, 99 RAC की और कंपनियां हैं जो बाहरी कॉर्डन को घेर रही हैं। तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, और ये उसके बाद भी जो रिजल्ट के बाद भी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। आज ही हमने पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों से बैठक की है, और लगातार उनको पिछले 3 दिनों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे ROs को, और जो ETPBS के बारे में बताना, पोस्टल बैलेट के बारे में बताना, या EVM से काउंटिंग किस तरह से होगी, 17C की काउंटिंग किस तरह से होगी, काउंटिंग पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे, ऑब्जर्वर्स होंगे प्रत्येक उस पे विधानसभा पे, तो वो उनके उसमें ये काउंटिंग संपन्न होगी। टोटल अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो कितने जवान तैनात किए गए हैं काउंटिंग के लिए? देखिए, मैंने बता दिया आपको, करीब कंपनीज हमने लगाई हैं, जो कि 176 कंपनियां लगा दी हैं। 176 कंपनियां आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी में 90 के आसपास होते हैं, तो उसकी गणना की जा सकती है। उसके अलावा जो पुलिस की, जो हमारी लोकल पुलिस है, वो तो पूरी संख्या में जो आउटर कॉर्डन बाहरी इलाके में जो निगरानी रखने के लिए वो पुलिस है, कि जिससे कि कोई भी कानून व्यवस्था और अन्य जो चुनाव के बाद कई बार, रिजल्ट्स के बाद कई बार आपस में कार्यकर्ताओं में संभावना रहती है, तो उसको भी सुरक्षित पुलिस जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। और कोई एनी अदर क्वेश्चंस ऑन काउंटिंग और एग्जिट पोल का हो ही गया आपका? आपने जानकारी पूरी दे दी है? पहले दे दी आपने जानकारी पूरी। जानकारी सारी दे दी आपने। कि सवाल थे ही नहीं, और कोई हो तो किसी के दिमाग में चल रहा हो, कोई कहीं से लेके आए हो? नहीं, इसको नहीं, किसी को और पूछना पूछ लो, दूसरे क्वेश्चन भी अभी अलग से नहीं दूंगा। हाँ, इसी में आ जाओ। हाँ, इसी में पूछो खड़े होकर। नहीं, सबके लिए होगा, फिर अलग से नहीं होगा। 1-to-1 वाला नहीं होगा, देख लो अभी भी क्वेश्चंस हो दिमाग में चल रहे हो। हाँ, तो बोलो लाओ क्वेश्चन लाओ, ऐसे नहीं 1-to-1 नहीं, आज तो नहीं होगा। हाँ, फिर अब आगे जाऊंगा ना जब जयपुर में देखने वो सेंटर वेंटर। हाँ, फील्ड में जब अभी जाऊंगा देखने, जयपुर देखने जाऊंगा ना अभी। जयपुर अभी उनकी तैयारी थोड़ी हो जाने तो फिर जाऊंगा। वो लगा रहे हैं अपना सिस्टम। देखिए, इसमें हम लोग का जो सिस्टम होता है IT का, जो सिस्टम है रिजल्ट्स का, आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि पूरा सर्वर सिस्टम है, और लेटेस्ट हमने उसको मैपिंग की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट्स आपको हम, जो हमारा टेक्निकल IT टीम ने व्यवस्था की है, ECI ने, हम बेहतर ढंग से दे सकेंगे। हमने अपने इंटरनेट फैसिलिटी है उसको भी, स्पीड को भी बढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि हम बेटर ढंग से, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं,
और राजनीतिक दलों की भी है, कैंडिडेट्स की भी होगी कि समयबद्ध तरीके से कैसे उसको स्क्रीन भी लगा रहे हैं। तो और मीडिया सेंटर को भी हम लोग अच्छे से हमने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी कहा है कि उसको बेटर समन्वय करके आपको जल्दी से जल्दी सूचना दी जाए, जिसमें कि कोई बीच में अवरोध ना हो। ठीक है। ठीक है मामूल जी। हाँ? चाय चाहे तो ये पिलाएगा भाई, इसका काम है, मेरा काम नहीं है। इसको पीट पाट देना भारी। अबे किसी ने रिकॉर्ड तो नहीं